नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक नई और शानदार वीडियो में। प्यारे बच्चों, हम लोग इंग्लिश को एकदम जीरो लेवल से सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर आप भी इंग्लिश को सीखना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक तरीके से जीरो लेवल से, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ बेनिफिट होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिंदी की जो मात्राएं होती हैं, अक्षर होते हैं, उसको कैसे लिखा जाता है इंग्लिश में। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई भी हिंदी का स्टोरी है, उसमें हर तरीके की मात्राएं होती हैं, हर तरीके के अक्षर होते हैं। तो अगर आप एक स्टोरी को देखते हैं तो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर समझ में आएगा। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो भी कुछ ना कुछ ज़रूर समझ में आएगा। तो वीडियो को पूरा देखा कीजिए और डेली देखा कीजिए, तो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर समझ में आएगा। जब आप डेली देखेंगे तो आपको 100% समझ में आएगा। तो उसके बाद आप इंग्लिश का कोई भी शब्द हो उसको आसानी से इंग्लिश में लिख सकते हैं, और अगर लिखा हुआ है तो आप उसे पढ़ भी सकते हैं इसी तरीके से, जो इस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा इंग्लिश सीखने का आसान से आसान तरीका आपके लिए लेकर आता रहता हूं, जिससे आपको इंग्लिश को पढ़ने में समझने में आसानी हो। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर एक हिंदी की स्टोरी है, तो उसको देखिए कैसे लिखेंगे इंग्लिश में। एकदम जीरो लेवल से आपको सिखाने वाला हूँ। तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत पुराने समय की बात है। देखिए कैसे लिखेंगे, तो बहुत कैसे लिखेंगे। तो बा का होता है, बा को जब हम इंग्लिश में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, बी लिखते हैं। बा के लिए इंग्लिश में क्या लिखा जाता है, बी। तो यहाँ पर लिखेंगे बी। उसके बाद यहाँ पर हा है, तो हा के लिए क्या लिखेंगे, एच लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर बीच में ए लगाएंगे। ए क्यों लगाएंगे, जैसे हिंदी के व्यंजन जो होते हैं, हिंदी के व्यंजन आपने सुना होगा, का से लेकर ज्ञा तक जितने भी अक्षर होते हैं वह व्यंजन होते हैं। तो हिंदी के जब व्यंजन एक साथ लिखे गए हों, तो जब उसका हम इंग्लिश बनाते हैं तो बीच में ए लगाकर लिखते हैं। अगर कोई मात्रा ना लगी हो तो आप बीच में ए लगाकर लिखेंगे। जैसे यहाँ पर ए अक्षर है, इसके बाद कोई भी मात्रा नहीं, ए हा पर मात्रा है, तो हा को जो हा पर जो मात्रा लगी है उसको हम बाद में लिखेंगे, पहले ये अक्षर लिखेंगे। तो इन दोनों अक्षर को हम देखेंगे। तो सबसे पहले बा और हा को देखेंगे, तो यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है। अगर यहाँ पर बीच में कोई मात्रा होती तो उस मात्रा को लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है, तो आपको बीच में ए लगाकर लिखना होगा। उसके बाद हा का हो जाएगा यच, और यहाँ पर छोटा ओ की मात्रा है तो उसके लिए लिखेंगे यू, और ता का होगा टी। तो ऐसे लिख सकते हैं बहुत। यानी जब हिंदी के जो व्यंजन होते हैं जब एक साथ आए और उन पर कोई भी मात्रा ना लगी हो, तो आपको बीच में ए लगाकर लिखना होगा, तो आपका वह सही होगा, आपको कोई भी गलत नहीं होने वाला है। तो देखिए पुराने, तो पा का हो जाएगा पी, और यहाँ पर छोटा ओ की मात्रा तो उसके लिए लिखेंगे यू, और रा का हो जाएगा आर, और यहाँ पर आ की मात्रा तो उसके लिए लिखेंगे ए, और ना का होगा यन, और ए की मात्रा यहाँ पर लगी है तो उसके लिए लिखेंगे ए, तो ई लिखेंगे। सॉरी, यहाँ पर ए की मात्रा है तो ई लिखेंगे। तो पुराने ऐसे लिख सकते हैं। पुराने समय, तो सा का हो जाएगा यस। अब यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, देखिएगा। तो यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है, तो अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ सा का हो जाएगा यस, मा का हो जाएगा यम, या का होगा वाई, ऐसे लिख देंगे, ऐसे सही हो जाएगा। ऐसे बिल्कुल भी नहीं सही होगा। आपको यहाँ पर एक अक्षर के बाद बीच में ए लगाकर लिखना होगा। कैसे, देखिए सा का हो जाएगा यस, बीच में ए लिखेंगे, फिर मा का होगा यम, फिर यहाँ पर बीच में ए लगाएंगे, और या का हो जाएगा वाई। तो ऐसे लिखेंगे समय। यानी जब कोई मात्रा ना लगी हो तो आप बीच में ए लगाकर उसको लिख देंगे। इसी तरीके से आप उसको लिख सकते हैं कि, तो का हो जाएगा के, और यहाँ पर बड़ी की मात्रा है तो उसके लिए आप आई भी लिख सकते हैं, या फिर अगर आप यहाँ पर डबल ई लिखते हैं तो भी सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बात, तो बा का हो जाएगा बी, और आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए, और ता का होगा टी। तो बात ऐसे लिख सकते हैं। बात है, तो हा का हो जाएगा यच, और यहाँ पर आई की मात्रा है, यहाँ पर देखिएगा, तो उसके लिए लिखेंगे ए आई। आई की मात्रा के लिए ए आई लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए आपको यह नहीं समझ में आ रहा है कि जो अक्षर हैं एक र और ज, ये जो अक्षर हैं इसको इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है, तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसके लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया है कि जो हिंदी के अक्षर होते हैं उसको इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है। एक वीडियो बनाया है, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि जो हिंदी के अक्षर होते हैं उसको इंग्लिश में क्या लिखा जाता है। आपको यह समझ में आ जाएगा। और मात्राओं को सीखना चाहते हैं तो मात्राओं को भी हमने सिखाया है वीडियो बना के, आपको पीछे की वीडियोज़ को देख सकते हैं। एक के लिए हमने आपको अभी पिछली वीडियो में ही सिखाया था कि ए के लिए ई लिखते हैं। क्या लिखते हैं, चाहे ए आए या फिर ए की मात्रा है। देखिए यहाँ पर ए की मात्रा लगी है और यहाँ पर ए आ गया,
तो चाहे ए आए या फिर एक ही मात्रा है, दोनों के लिए क्या लिखेंगे? ई लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ई और का होगा के। यह एक नहीं, ये एक है। क्या है? एक। इसको एक पढ़ेंगे। राजा तो रा का हो जाएगा आर, यहाँ पर आ की मात्रा है तो उसके लिए लिखेंगे जे। जा के लिए लिखेंगे जे, और यहाँ पर भी आ की मात्रा है तो उसके लिए लिखेंगे ए। तो राजा। ने तो ना का हो जाएगा यन, और एक ही मात्रा के लिए ई। तो ने। जानबूझ कर देखिए कैसे लिखेंगे, इतना बड़ा शब्द है, देखिए कैसे लिखेंगे, बिल्कुल इजी तरीके से बताऊंगा। जान देखिए कैसे लिखेंगे। तो जा का हो जाएगा जे, और आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए, और ना का हो जाएगा यन। तो जान बूझ देखिए बा का होगा बी, और यहाँ पर छोटाओं की मात्रा है या फिर बड़ाओं की मात्रा है, तो बड़ाओं की मात्रा के लिए आप डबल ओ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे डबल ओ, और झा का होगा जी एच, लिखेंगे ऐसे। तो जानबूझ। अब देखिए कर कैसे लिखेंगे, तो का होगा के, बीच में ए लिखेंगे, और रा का हो जाएगा आर। यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है इसलिए यहाँ पर बीच में ए लिखा गया। अगर आप यहाँ पर झा और का के बीच में भी ए लगाते हैं तो भी सही होगा, अगर इस तरीके से लिखते हैं तो भी सही होगा। जानबूझ कर ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए एक बड़ा सा, तो एक कैसे लिखेंगे? एक के लिए हमने ऊपर अभी सिखाया, तो यहाँ पर भी उसी तरीके से लिख सकते हैं। ई के लिखेंगे, उसके बाद ई का लिखेंगे देखिएगा। और बड़ा, तो बड़ा कैसे लिखेंगे? बा का हो जाएगा बी, और बीच में ए लिखेंगे, यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है। और उसके बाद यहाँ बड़ा है तो उसके लिए लिखेंगे डी, और आ की मात्रा के लिए ए। तो बड़ा शाह, तो सा का हो जाएगा यस, और आ की मात्रा के लिए ए। तो बड़ा शाह। चट्टान, तो चा का हो जाएगा सी एच, और यहाँ पर बीच में ए लिखेंगे। उसके बाद टा का होगा टी। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए आधा टा है और पूरा टा है, तो यहाँ पर डबल टी लिखेंगे। उसके बाद आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, और ना का हो जाएगा यन। तो चट्टान ऐसे लिख सकते हैं, यानी आधा टा है तो उसके लिए टी, और यहाँ पूरा टा है तो उसके लिए भी टी। चाहे आधा टा हो, यानी कोई भी अक्षर अगर आधा है तो उसके लिए भी उस अक्षर का इंग्लिश लिखेंगे, और जैसे मान लीजिए आधा है तो उस अक्षर के लिए भी लिखेंगे। पूरा है तो भी वही जो अक्षर है उसको लिख देंगे, और अगर आधा है तो भी वही अक्षर लिखेंगे। जैसे यहाँ पट्टा आधा है तो उसके लिए भी टी, और यहाँ पट्टा पूरा है तो उसके लिए भी टी। तो इस तरीके से लिखेंगे। रास्ते, तो रा का हो जाएगा आर, और आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे। सा का होगा यस, और यहाँ पर बीच में ए नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि यह जो है सा है वह आधा है, तो अगर सा आधा जैसे कोई अक्षर है वह आधा है तो बीच में ए लगाने की जरूरत आपको नहीं है। सा का हो जाएगा यस, और ता के लिए लिखेंगे टी, ए की मात्रा के लिए ई। तो रास्ते में, तो माँ का हो जाएगा यम, और ए की मात्रा के लिए क्या लिखा जाएगा? ई। तो में ऐसे आप लिख सकते हैं इसी तरीके से। तो आशा करता हूँ आपको यह चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हों तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने से मुझे यह चीज़ें समझ में आती है कि आपको जो चीज़ समझा रहा हूँ वह चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। अगर नहीं समझ में आ रही है तो कॉमेंट करके आप बता सकते हैं। रखवा दिया, देखिए कैसे लिखेंगे। तो रा का होता है आर, बीच में ए लिखेंगे, और खा का हो जाएगा के एच, और यहाँ पर वाह है तो उसके लिए आप लिख सकते हैं डब्लू, और आ की मात्रा के लिए ए। तो रखवा ऐसे। दिया, तो दा का हो जाएगा डी, और यहाँ पर छोटी की मात्रा है तो उसके लिए आई लिखेंगे। या का हो जाएगा वाई, और आ की मात्रा के लिए ए। तो रखवा दिया। वही, तो वाह का हो जाएगा डब्लू, बीच में ए लिखेंगे। हा का हो जाएगा यच, और यहाँ पर बड़ी की मात्रा लास्ट में तो उसके लिए आई लिख सकते हैं। और बड़ी की मात्रा अगर बीच में होती है तो आप डबल ई भी लिख सकते हैं, यानी बड़ी की मात्रा बीच में है तो उसके लिए डबल ई, और अगर बड़ी की मात्रा लास्ट में होती है तो उसके लिए आई लिख सकते हैं। वाह का होगा डब्लू, और बीच में ए लिखेंगे, और हा का हो जाएगा यश। यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है तो बीच में ए हमने लगा दिया। पास, तो पा का हो जाएगा पी, और आ की मात्रा यहाँ पर है तो सा, एक आ की मात्रा के लिए ए, और सा का हो जाएगा यस। अब देखिए यहाँ पर की, तो का हो जाएगा के, और बड़े की मात्रा है तो उसके लिए आई भी लिख सकते हैं, या फिर डबल ई भी लिख सकते हैं। झोपड़ी, तो झा का हो जाएगा जी एच, और यहाँ पर ओ की मात्रा है तो उसके लिए ओ लिखेंगे, और पा का हो जाएगा पी, और बीच में ए लिखेंगे, और यहाँ पर रा है तो उसके लिए डी लिखेंगे, और बड़ी की मात्रा है लास्ट में तो उसके लिए आई। अगर बड़ी की मात्रा बीच में होती है तो उसके लिए क्या लिखा जाता है? डबल ई लिखा जाता है। हमने आपको वीडियो बना के सिखाया है। में, तो माँ का हो जाएगा यम, और ए की मात्रा के लिए लिखेंगे ई। तो में छुप, तो छा का हो जाएगा सी, डबल एच होता है। उसके बाद यहाँ छोटाओं की मात्रा है, और पा का हो जाएगा पी। छोटाओं की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे? यू लिखेंगे, और पा का होगा पी। गया, तो गा का हो जाएगा जी, और बीच में ए लिखेंगे, और या का हो जाएगा वाई, आ की मात्रा के लिए ए। तो गया। ओ, अब देखिए ओ कैसे लिखेंगे? तो वाह का हो जाएगा डब्लू, और ओ की मात्रा यहाँ पर है तो उसके लिए ओ लिख सकते हैं। ए देखिए कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर या है तो उसके लिए वाई लिखते हैं, और ए की मात्रा के लिए हमने आपको बताया क्या लिखते हैं? ई लिखते हैं। तो इस तरीके से लिखेंगे। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे? देखना। देखना देखिए कैसे लिखेंगे? दा का हो जाएगा डी, और ए की मात्रा के लिए ई लिखेंगे, और खा का हो जाएगा
के एच और बीच में ए लिखेंगे और ना का हो जाएगा यन और आ की मात्रा के लिए ए। तो देखना चाहता तो चा का हो जाएगा सी एच और आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए और हा का हो जाएगा एच, बीच में ए लिख सकते हैं या फिर नहीं लिख सकते हैं। हमने आपको एक चीज़ बताया है कि जैसे कोई मात्रा कोई हिंदी का जो व्यंजन है वह एक साथ आया है और एक पर मात्रा लगी हो और एक पर मात्रा न लगी हो तो यह बीच में ए लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, दोनों सही होगा। तो बीच में यहाँ पर ये लगा देंगे तो भी सही हो जाएगा और अगर नहीं लगाते हैं तो भी सही होगा। ता का होगा टी और आ की मात्रा के लिए ए, था का होगा टी एच और आ की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे ए। तो था की तो का हो जाएगा के और यहाँ पर छोटी की मात्रा है तो उसके लिए भी आई है और बड़ी की मात्रा है तो उसके लिए आप डबल ई भी लिखते हैं तो भी सही हो जाएगा और अगर आप आई लिखते हैं तो भी सही होगा। आखिर तो हमने आपको एक चीज़ समझाया है कि अगर कहीं पर बड़ा ए आ जाए, अगर आप मेरी रेगुलर वीडियो को देखते हैं तो हम हर वीडियो में बताते हैं अगर कहीं पर बड़ा आ आता है तो इसके लिए क्या लिखते हैं डबल ए, क्या लिखते हैं डबल ए। हमने आपको हर वीडियो में बताया है जहाँ पर भी बड़ा आ आता है उसके लिए हमने आपको बताया है। अगर आप मेरा रेगुलर वीडियो देखते हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि बड़ा आ के लिए क्या लिखते हैं डबल ए सीधे लिख सकते हैं। उसके बाद खा का हो जाएगा के एच और यहाँ पर छोटी की मात्रा है तो उसके लिए आई लिखते हैं और रा का हो जाएगा आर। तो आखिर इस तरीके से कौन तो का हो जाएगा के और यहाँ पर औ की मात्रा है तो उसके लिए क्या लिखेंगे ये यू लिखेंगे, यहाँ पर ओ की मात्रा ना का हो जाएगा यन। तो कौन ओ तो वाह का हो जाएगा डब्लू और ओ की मात्रा के लिए ओ। तो ओ इस तरीके से चट्टान तो चा का हो जाएगा सी एच और आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे और टा का हो जाएगा टी। उसके बाद यहाँ पर पूरा टा है तो उसके लिए यानी डबल टा है तो यहाँ पर डबल टी लिखेंगे और आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे और ना का हो जाएगा यन। तो चट्टान रास्ते तो रा का हो जाएगा आर और यहाँ पर आ की मात्रा है तो उसके लिए ए लिखेंगे, सा का हो जाएगा यस, ता के लिए लिखेंगे टी, ए की मात्रा के लिए ई। तो रास्ते से तो सा का हो जाएगा यस और ए की मात्रा के लिए ई। तो से हटाता तो हा का हो जाएगा यच और आ की मात्रा का यहाँ पर आ की मात्रा नहीं, यहाँ पर हिंदी के दो व्यंजन एक साथ आए, यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है तो बीच में ए लिखेंगे और ता का हो जाएगा टी, यानी टा का होगा टी और आ की मात्रा के लिए ए। फिर यहाँ पर ता के लिए भी टी लिखेंगे और टा दोनों के लिए टी ही लिखा जाता है, कोई दूसरा शब्द नहीं। जैसे यहाँ पर टा है तो उसके लिए टी और ता के लिए भी टी लिखा जाता है। तो हटाता है तो हा का हो जाएगा यच, ए की मात्रा के लिए ए। तो इस तरीके से आप कोई भी शब्द हो हिंदी का इसी तरीके से उसको इंग्लिश में बिल्कुल इजी तरीके से लिख सकते हैं। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए तो कमेंट जरूर करिएगा। और यहाँ पर देखिए लिखा गया लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा इंग्लिश सीखने का बेसिक से बेसिक तरीका आपके लिए लेकर आता रहता हूँ जिससे आपको इंग्लिश को समझने में सीखने में आसानी हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।